ए का मतलब है एस्टोनिया 1, 9 का मतलब है इसमें 9 चीजें ऐसे डाली गई हैं। ऑन्को का मतलब है कैंसर, यानी इसमें ऐसे 9 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हाईली एंटी कैंसर है। हाईली यानी इनके एंटी कैंसर बिहेवियर बहुत है। अब दुनिया में आपको बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले चीजें मिलेंगे, चाय भी एंटी कैंसर है, हेल्दी स्लीप भी एंटी कैंसर है, फास्टिंग भी एंटी एंटी कैंसर है। तो फूड में बहुत सारे एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले फूड हमारे आसपास में बहुत है। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो वाइडली एक्सेप्टेड है, हर इंसान के बॉडी में सिमिलर काम करता है, कौन कौन से स्टेज में काम करते हैं, या फिर हम उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्या। सो ये जो 9 इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे यूज किया ना, दे आर हाईली एंटी कैंसर। इसमें आप देखोगे जी 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 कॉम्प्लेक्स, ए ए ओ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नेचुरल। ऑप्टिमल सेलुलर एक्टिविटी का मतलब होता है एक सेल जब नॉर्मल चलता है, एक सेल अपने फंक्शन से कमजोर हो गया, वो बूढ़ा हो गया, वो मर जाएगा। एक सेल नॉर्मल से फास्ट और अलग बिहेवियर कर रहा है, तो कम बिहेव करना, ज्यादा बिहेव करना, दोनों ही एबनॉर्मल है। जो सही है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। जैसे मान लो हमारा थायराइड की हॉर्मोन्स है, नॉर्मल थायराइड अगर है तो ठीक है, अगर कम है उसको हाइपो कहते हैं, ज्यादा है तो हाइपर। नॉर्मल और जो सही है उसको कहते हैं ऑप्टिमम। हमारे सेल आज के टाइम पे दोनों तरह के सिचुएशन को झेल रही है, या फिर कमजोर है, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने वाले हैं, हाइपर एक्टिव है। तो ये ऑप्टिमल सेलुलर एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इम्यूनोमोडुलेटरी, अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, जैसे एलर्जी इज ए हाइपर इम्यूनो रिस्पॉन्स, आपका बॉडी बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स ज्यादा हो रहा है। अगर इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स कम है तो जो चीजों से सबको एलर्जी होती है उससे आपको एलर्जी भी नहीं होगा, लेकिन उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोनों ही खतरनाक है। इम्यून सिस्टम का रेस्पॉन्स अगर ज्यादा हो जाए देन ऑल्सो हार्मफुल, अगर कम हो जाए वो भी हार्मफुल। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी का मतलब है अगर आपका हाइपर इम्यूनो रिस्पॉन्सेज है उसको नॉर्मल तक लेके आएगा, अगर बहुत लो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ऊपर तक लेके जाएगा, ऑप्टिमम। और ये एंटी एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स है, और एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर आर रिलेटेड। तो इसको डिटेल में जानते हैं। आप देखोगे इस, जिसको आप जी 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 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गैनोडर्मा, ग्रेप्सिड, ग्रीन टी, ये तीनों चीज हाईली एंटी कैंसर है। ग्रीन टी, नॉर्मल चाय भी, चाय में मौजूद कैफीन, थेबाइन, इसमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज बहुत हैं। आप देखोगे जो लोग चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में देखा गया है, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री ऐसे बने हैं जहाँ पे लोग बहुत घरेलू प्रोसेस और उनके बॉडी में कैंसर सेल्स भी कम होते हैं, उनको कैंसरस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। सो गैनोडर्मा एक तरह का मशरूम है जो बहुत ही बेनिफिशियल एंड हाईली एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, और सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है, सालों से, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ग्रेप्सिड एंड ग्रीन टी, तो ये जी 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 कॉम्प्लेक्स है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी है। बॉडी में ट्यूमर बन सकता है, हर किसी के बॉडी में छोटे मोटे हजारों ट्यूमर्स होते हैं, हजारों कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन हमारा बॉडी उसको हैंडल कर लेता है। तो ये नॉर्मल पैटर्न है। हेल्दी बॉडी को आप कमजोर कर दोगे तो ट्यूमर्स एंड कैंसर सेल बढ़ते जाएंगे। तो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज आज के टाइम में हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि हम अनहेल्दी लिविंग में हैं। एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट आप देख सकते हो इसमें, कुर्कुमिन सी थ्री है, या नॉर्मल ओनली नॉट कुर्कुमिन, इसमें 3 तरह का कुर्कुमिन है, लाइकोपिन, बायोपेरिन। आप इसको एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, और ये नेचुरल है। बॉडी में 2 हार्मफुल चीजों का उत्पादन हमेशा होता है, फ्री नाइट्रोजन, फ्री ऑक्सीजन, और ये फ्री नाइट्रोजन फ्री ऑक्सीजन को हम लोग, फ्री ऑक्सीजन को हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और ये बॉडी को नुकसान कर सकते हैं, कभी भी कर सकती है। और इनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज करेगा और बॉडी से बाहर निकालेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यून सिस्टम को एडवांस करने के लिए बेसिल, जिंजर, मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन को एक सुपर फूड माना जाता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। डाइजेशन, डाइजेशन से न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन से मतलब है इसमें जो कुछ भी होगा आपको एंटी ट्यूमर बेनिफिट्स मिलेंगे, सेलुलर फंक्शन इनहेंस होगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा होगा, यानी इंप्रूव डाइजेशन से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होगा और आपको A9 के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा तो वो खुद कैंसर सेल को मारेगा।